हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने बेसिक फिजिक्स में जो है मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट किया है और जो उसकी काइनेटिक थ्योरी थी और जो उसके प्रॉपर्टीज़ थे वो हमने पढ़ लिया। आज हम जो है इसी के रिलेटेड एक और टॉपिक लेंगे, दैट्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो क्या होता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट? देखो, पहले हम यहाँ पे यूनिट की बात करेंगे। क्या है यूनिट? देखिए, अगर हम देखेंगे जैसे हमने मैटर में पढ़ा कि एक मैटर जो होता है आपका वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम लेता है, ठीक है ना, एंड इट हैज़ अ पर्टिकुलर मास। कोई भी जो मैटर है उसका एक पर्टिकुलर मास होता है और उसका वॉल्यूम होता है। अगर हम देखेंगे वॉल्यूम में हम यूजुअली क्या करते हैं, जब हम वॉल्यूम मेजर करते हैं, आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, वॉल्यूम लेट से किसी भी चीज़ का हम क्या करते हैं, एक साइड लेते हैं, दूसरा साइड लेते हैं, तीसरा साइड लेते हैं, फिर हम किसी भी चीज़ का जो है वॉल्यूम या एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। फॉर एग्जाम्पल, इस कमरे का अगर मैंने वॉल्यूम मेजर करना है, इसकी लेंथ, इसकी ब्रेड्थ और इसकी जो हाइट है वो मैंने क्या है मल्टीपल करना है, तो वहां से मुझे यहाँ पे इस कमरे का क्या वॉल्यूम मिलेगा। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए क्या है, हमने जो है लेंथ लिया, ब्रेड्थ लिया और हाइट लिया, ठीक है ना। हमने क्या क्या लिया, एक हमने क्या लिया बेटा, एक हमने लेंथ ली और ब्रेड्थ लिया और क्या ली, हाइट, ठीक है ना। एक लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमने ली, तो उनको क्या हमने किया, मल्टीप्लाई किया, तो वहां से हमें क्या मिला, वॉल्यूम मिला। तो बेटा हमने जो लेंथ ली, ब्रेड्थ ली और जो इसका जो है हाइट ले ली, तो वो हम बेटा किस में लेते हैं, हम उसको मेजर करते हैं, ठीक है ना बेटा। हम ऐसे ही लेट से 0 0 0 तो नहीं लेंगे, कोई ना कोई हाइट तो होगी ना। अगर वॉल्यूम होगा, कोई ना कोई हाइट होगी उसकी, कोई ना कोई लेंथ होगी, कुछ ना कुछ उसका जो है ब्रेड भी होगी। तो वहां पे अगर हम देखेंगे उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए, जो हम लेंथ ब्रेड्थ और हाइट लेते हैं, उसको अगर हम देखेंगे, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको मेजर करेंगे पहले। अगर मैंने इस कमरे का लेट से वॉल्यूम मेजर करना है, तो मैं यहां पे इस कमरे का क्या करूंगा, पहले यहां पे लेंथ देख लूंगा कितनी है, और इसका जो है ब्रेड्थ देखूंगा कितनी है, और हाइट देखूंगा कितनी है। तो मुझे उस चीज को पहले मेजर करना पड़ेगा, ठीक है ना, मुझे उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तब मैं यहां पे लेंथ का वैल्यू पुट करूंगा, ब्रेड्थ का और हाइट का वैल्यू पुट करके वहां से मुझे वॉल्यूम मिलेगा। ऐसे ही एरिया निकालने के लिए पहले मैं मेजर करूंगा कि कितना जो है इसकी लेंथ है, कितनी जो है इसकी ब्रेड्थ है, तो वहां पे जो है मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, एरिया। या इसी ऐसे ही कोई भी चीज का जो अगर आपने वॉल्यूम निकालना है, तो आप क्या करेंगे, उसको क्या है, उसकी जो लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, उसको पहले मेजर करेंगे। तो बेटा यहां पे अगर हम देखेंगे, अगर हमें उनको मेजर करना होगा, लेट से फॉर एग्जांपल अगर मुझे लेंथ को मेजर करना होगा, मैंने यहां पे लेंथ ले ली, ठीक है ना, मैंने क्या ले ली, यहां पे लेट से लेंथ 10 है, ठीक है ना बेटा। लेट अस से किसी एरिया का मैं यहां पे कोई रूम लेता हूं, इसका क्या करना है, मुझे वॉल्यूम मेजर करना है। तो वॉल्यूम मेजर करने के लिए इसकी कोई लेंथ मैं लेता हूं, लेट से मैंने मेजर किया, तो वहां से 10 आया, क्या आया, लेंथ आया। ब्रेड्थ क्या आया बेटा, ब्रेड्थ भी लेट अस से 10 आया, ठीक है ना। लेट अस से हाइट जो है इसकी वो लेट अस से 20 है, ठीक है ना बेटा। तो यहां पे क्या है, यहां पे जो है लेंथ 10 है, ब्रेड्थ 10 है, जो इसकी हाइट है, यहां से लेंथ 10 है, ब्रेड्थ 10 है, इसकी जो हाइट है वो क्या है बेटा, हाइट इसकी कितनी है, 20। लेकिन यहां पे बेटा लेट से अब मैं कैलकुलेट करने लगा हूं, तो मैं क्या लेता हूं, 10, ठीक है ना, 10 लेता हूं मैं लेंथ। तो 10 क्या लूंगा मैं, कोई ना कोई इसका यूनिट होगा ना। अगर हम देखेंगे लेट से मैंने बोला कि जो है लेंथ है, लेट से मैंने 10 बोला, तो मैंने यहां पे 10 के बदले यहां पे लेट से मीटर लिख दिया, ठीक है ना बेटा। यहां पे मैंने बोला 10, फिर से मैंने 10 के बदले क्या है बेटा, यहां पे मीटर के बदले लेट से यहां पे सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है ना बेटा। यहां पे मैंने एक और यूनिट लिया, लेट अस से यहां पे मैंने नैनोमीटर ले लिया, ठीक है ना बेटा। तो यहां पे जो है मैंने डिफरेंट, यहां पे जो है ये कैलकुलेशन वहीं पे क्या होगा, ये कैलकुलेशन बेटा सही नहीं आएगा, ये कैलकुलेशन गलत आएगा। क्यों कैलकुलेशन गलत आएगा, क्योंकि मैंने जो है यूनिट्स जो है सही नहीं लिए। मैंने जो है यहां पे एक यूनिट यूज किया, यहां पे एक यूनिट मीटर का, यहां पे मैंने दूसरा लिया सेंटीमीटर का, यहां पे मैंने नैनोमीटर का ले लिया, लेट से मैं किलोमीटर भी लेता हूं, होगा ऐसा पॉसिबल। तो इस कमरे का मैं तो ऐसे नहीं ले सकता हूं। तो क्या है यहां पे बेटा, यहां पे अगर मैंने लेंथ जो है, अगर मैंने फॉर एग्जांपल इस जो है बॉक्स का या इस रूम का अगर मुझे क्या करना है, वॉल्यूम मेजर करना है, तो यहां पे क्या मैं लूंगा, यहां पे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट मुझे लेनी है, ठीक है ना बेटा, हाइट मुझे लेनी है। तो लेंथ अगर मैं मीटर्स में ले लूं कैलकुलेट करने के लिए, अगर मैं लेंथ मीटर्स में लेता हूं, तो ब्रेड्थ भी मुझे किस में लेनी होगी, मीटर्स में लेनी होगी। अगर मैं फिर जो हाइट मुझे लेनी है वो भी किस में लेनी होगी, मीटर्स में लेनी होगी। अगर मैं यहां पे मीटर्स नहीं लूंगा, सेंटीमीटर लूंगा, तो मुझे यहां पे लेंथ अगर मैंने सेंटीमीटर ली, ब्रेड्थ भी मुझे सेंटीमीटर लेनी होगी, हाइट भी मुझे सेंटीमीटर लेनी होगी, तब जाके ये जो है कैलकुलेशन
सही होगा। तो यहां पे मैंने देखा कि लेंथ जो होती है, यहां पे जो मैंने कैलकुलेशन किया वो मैंने यूनिट्स में कैलकुलेट किया। क्या मैंने किया? यूनिट्स में कैलकुलेट किया। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। लेट अस से मैंने यहां पे किसी बच्चे को या किसी बंदे को बोला कि आप मेरे लिए कोई कपड़ा खरीद के ले आओ, ठीक है ना, मुझे कुछ लेट से आप बाजार जाइए, वहां से कुछ कपड़ा लेके आइए मेरे लिए। तो वो जो है बंदा जो है वहां पे गया, तो उसने जो है जो वहां पे शॉपकीपर है वो उसको बोलेगा मुझे जो है क्लॉथ चाहिए, कपड़ा चाहिए। तो वो जो बंदा होगा, जो शॉपकीपर होगा, वो वहां से उसको बोलेगा कितना चाहिए, ठीक है ना। वो कितना मेजर करने के लिए कोई ना कोई यूनिट मुझे उसको बताना है, उस बंदे को बताना है कि मुझे क्लॉथ जो है सेंटीमीटर्स में चाहिए या मीटर्स में चाहिए। अगर मैं उसको बोलूंगा ही नहीं मुझे कितना लेके आओ, वो वहां से लेटर से 500 मीटर का कपड़ा लेके आएगा, मुझे तो वो कुछ किसी काम का नहीं है। तो मैं उसको बोलूंगा लेटर से मुझे कोई लेटर से 2 मीटर का जो है आपने क्लॉथ लेना है। तो मैं उसको क्या देता हूं, यहां से एक यूनिट देता हूं। इसी तरीके से अगर आप लेटर से आपने दूध लाना है बाजार से, तो आप जो है जब वहां पे दूध लेने जाते हैं तो आप शॉपकीपर से क्या बोलते हैं, मुझे यहां पे क्या चाहिए, दूध चाहिए। तो वो कितना बोलता है, कितने आपको लीटर्स लेने हैं, ठीक है ना। तो वो लीटर है, जो लीटर्स होता है, तो आपने जो क्वांटिटी है आपकी मिल्क, उसको जो है क्या किया, उसको मेजर किया, ठीक है ना। उसको जो है कोई पर्टिकुलर मैटर है आपका, उसको आपने मेजर किया। मेजर करने के लिए लेकिन क्या होना चाहिए, मेजर करने के लिए आपके पास क्या होने चाहिए, यूनिट्स, ठीक है ना बेटा। तो अगर आपके पास यूनिट्स नहीं है तो आप कोई भी जो है काम या कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, वॉल्यूम आप मेजर नहीं कर पाएंगे जब तक आपको यूनिट्स नहीं पता हो। आप जो है किसी की लेंथ ब्रेड्थ नहीं कैलकुलेट कर सकते। आप जो है किसी का, ऐसे एग्जांपल दूंगा मैं मास की, अगर आपने लेटर से किसी चीज को वेट करना है, ठीक है ना, वेह करना है किसी चीज को, तो उसको वेह करने के लिए जब आपने उसको वेह किया, जब आप यहाँ पे मीट खरीदने जाते हैं तो मीट आप कैसे खरीदते हो, 2 kg 3 kg 4 kg आप बोलते हो उसको, ठीक है ना। तो ये जो केजीज है ये क्या होते हैं, ये यूनिट्स होते हैं, ठीक है ना। ये यूनिट्स होते हैं जिसमें आप जो है वेट कैलकुलेट करते हो, ठीक है ना बेटा। तो ऐसे ही अगर आपके पास मास है किसी चीज का, ठीक है ना, तो मास भी आप कैसे कैलकुलेट करते हो, मास भी आप कोई ना कोई यूनिट होगा मास का। तो लेंथ कैलकुलेट मेजर करने के लिए, मास कैलकुलेट मेजर करने के लिए या टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपका कुछ यूनिट होना चाहिए। यूजुअली हम डील किस में करते हैं, लेंथ, मास और टाइम में, ठीक है ना। आप यूजुअली जो है न्यूमेरिकल्स जो भी आते हैं उसमें क्या होता है, एक तो लेंथ मेजर करना होता है आपका, और क्या होता है, कुछ मास होता है बॉडी का, क्योंकि ये जो मैटर है उसका कुछ मास होगा, तो मास आपने क्या देना होता है और टाइम देना होता है। कोई भी न्यूमेरिकल में यूजुअली क्या यूज होते हैं, यही 3 जो है यूनिट्स यूज होते हैं, यही 3 जो है क्वांटिटीज यूज होती है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि लेंथ जो है हम किस में मेजर करते हैं, मास जो है हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, और टाइम जो है हम किस यूनिट में मेजर करते हैं। हमें पता है लेंथ है लेटर से हम मीटर्स में, किलोमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही जो है आपका मास है किलोग्राम्स में, ग्राम्स में हम कैलकुलेट करते हैं। टाइम जो है सेकंड्स में, आवर्स में, डेज में हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सेकंड्स, आवर्स, डेज है आपका, ये क्या होता है, ये यूनिट होता है जिसमें आप किसी पर्टिकुलर चीज को मेजर करते हो, ठीक है ना। तो मेजरिंग यूनिट है आपका। यहां पे अगर हम देखेंगे, अब अगर हम देखेंगे लेंथ जो है ना उसके कई सारे यूनिट्स है। फॉर एग्जांपल मीटर, किलोमीटर, ये जो है आपका सेंटीमीटर है। इसी तरीके से आपका मास जो है इसको किलोग्राम्स, ग्राम्स में आप मेजर कर सकते हैं। 1-2 यूनिट्स है आपके पास। टाइम आप सेकंड्स में बोल सकते हो, आवर्स में बोल सकते हो, मिनट्स में बोल सकते हो, डेज में बोल सकते हो, वीक्स में बोल सकते हो, मंथ्स में बोल सकते हो। तो टाइम करने के लिए भी आपके बहुत सारे यूनिट्स है। तो यहां पे जो है कंफ्यूजन स्टार्ट होता है बच्चे का। लेट से कोई न्यूमेरिकल आपके पास आई, तो आपने क्या है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अब आपको न्यूमेरिकल में लेटर से लेंथ दी गई है, लेटर से 20, ठीक है ना, 20। तो अब आप कौन सा यहां पे यूनिट यूज करोगे। अब ये जो न्यूमेरिकल में लेंथ दी गई है, लेटर से आपको लेंथ दी गई है न्यूमेरिकल में, वो है आपकी लेटर से 50। तो लेंथ दी गई है 50। अब आप यहां पे उस लेंथ को क्या है, लेटर से किसी फॉर्मूले में आपको, अब ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है, तो आपने जो है किसी फॉर्मूले में अब ये लेंथ पुट करनी है 50। लेकिन अब आप यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे आप 50 मीटर लिखोगे या 50 सेंटीमीटर लिखोगे या 50 किलोमीटर लिखोगे। तो यहां पे आपका जो है कंफ्यूजन स्टार्ट होगा। अगर वहीं से दिया गया है किलोमीटर, सेंटीमीटर या मीटर, तो आप वो लिख सकते हो। फिर अगर नहीं दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया है, लेंथ दिया गया है 50, तो आप यहां पे
कैसे लिखेंगे, किलोमीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर लिखेंगे, या आपका कुछ मास दिया गया है। अब आपने मास जो है लेटर से 100 दिया हुआ है, तो ये जो 100 है ये ग्राम्स है कि ये किलोग्राम्स है, आप यहाँ पे कौन सा यूनिट यूज कर सकते हैं अगर नहीं दिया गया है वहां से, ठीक है ना। अगर ये नहीं बोला गया है कि ग्राम है या किलोग्राम है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कौन सा यूनिट यहाँ पे यूज करूं। तो अगर हम देखेंगे इसके बारे में कैसे ये जो है कंफ्यूजन हम दूर कर सकते हैं, यूजुअली जो हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं जहां पे जो है हम क्या है, हम जो है एक पर्टिकुलर मेजरमेंट के लिए, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए एक पर्टिकुलर यूनिट यूज करते हैं। क्या मतलब है इसका, हम जो है पिछले टाइम पे, पहले टाइम पे जो है ऑलमोस्ट 1900 से पहले, या जो पहले जो हम यूनिट्स यूज करते थे वो कौन से थे, वो थे सीजीएस एंड एमकेएस यूनिट्स। क्या थे बेटा, सीजीएस एंड एमकेएस यूनिट्स, सीजीएस एंड एमकेएस यूनिट्स, ये पुराने यूनिट्स थे। इसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये जो है पुराने यूनिट्स हैं, अब यूजुअली ये ज्यादा यूज नहीं होते हैं। आजकल जो हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जो हम यूज करते हैं किसको, इस कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए, कि अगर मेरे पास लेंथ दी गई है, मास दिया गया है, टाइम दिया गया है, अब मैं ये जो है लेंथ मीटर्स में लूं, किलोमीटर्स में लूं या सेंटीमीटर्स में लूं, मास में किलोग्राम में लूं, ग्राम में लूं या किस में लूं, इसी तरीके से टाइम में सेकंड्स में लूं, मिनट्स में लूं या आवर्स में लूं, या डेज में लूं या वीक्स में लूं या मंथ्स में लूं। अगर मुझे ये नहीं दिया गया है तो मैं कैसे चूज कर पाऊं कि कौन सा यूनिट मैं यूज करूं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने बनाया है जिसे हम बोलते हैं एसआई यूनिट्स। क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स इनको बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स इसको बोलते हैं। जिसमें हमने क्या बोला है, हमने बोला है कि आपने जो है, अगर आपके पास ये नहीं पता है कि आपने जो है मास नहीं दिया गया है कि किलोग्राम्स है या ग्राम्स में है, आपने खाली न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया है, लेंथ का न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया है, टाइम का न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया है, तो आप क्या करेंगे। इसी तरीके से इसमें कुछ लेंथ, मास और टाइम के अलावा कुछ और ये है क्वांटिटीज है जिसके बारे में हम बताया गया है। एक तो आपका लेंथ है, मास है, टाइम है। इसके अलावा इसमें जो है करंट के बारे में बोला गया कि आप इसमें कौन सा यूनिट यूज करेंगे। करंट भी हम मेजर करते हैं, जब हमारे घर में करंट आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है तो हम उसको मेजर करते हैं। इसी तरीके से आपके घर में टेम्परेचर, जब आप बॉडी टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर मेजर करते हो, वो जो है हम किन यूनिट्स में कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही जो आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो आपका जो है लाइट जो होती है वो कितनी ल्यूमिनस है, ठीक है ना, वो कितना जो है लाइट देती है वहां से, ठीक है ना, जो बल्ब होता है आपका वो कितनी लाइट देती है वहां से, वो कैसे हम मेजर करेंगे। तो यहाँ पे जो है पहले जो है सीजीएस एमकेएस यूनिट्स थे, अब हम वो यूज नहीं करेंगे, अब हम कौन करेंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स वी मेजर लेंथ, लेंथ के लिए हम सेंटीमीटर्स यूज नहीं करते हैं, किलोमीटर्स जो है यूज नहीं करते हैं, हम यूजुअली जो है लेंथ जो है मीटर में यूज करते हैं। अगर न्यूमेरिकल में वहीं से दिया गया है किलोमीटर तो आप वहां से किलोमीटर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं दिया गया है तो लेंथ को हम यूजुअली जो है मीटर में कैलकुलेट करते हैं। तो स्टैंडर्ड यूनिट जो है लेंथ का वो किसको रखा गया, मीटर को रखा गया, किलोमीटर और सेंटीमीटर को नहीं रखा गया। उसमें भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट्स में जो है हमें बोला गया कि आप मीटर में जो है इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो लेंथ का जो है यूनिट कौन सा हम बोलेंगे, लेंथ का हम स्टैंडर्ड यूनिट बोलेंगे मीटर है, ठीक है ना। तो मीटर हम जो है उसका जो सिंबल है वो एम से 10m लिखेंगे, 15m लिखेंगे। अब मीटर फुल नहीं लिख सकते हैं तो हम ऐसे ही नहीं लिखेंगे 10, किसी का जो है लेंथ है 10 फॉर एग्जांपल मीटर है, हम पूरा मीटर नहीं लिखेंगे तो हम लिखेंगे 10m, ठीक है ना। तो इससे जो है आसानी हो जाएगी लिखने में। ऐसे ही आपका जो है मास होता है, ठीक है ना बेटा। तो मास को हम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स, जो हमारा सिस्टम है उसमें मास को हम बोला गया है कि आप किलोग्राम्स में मेजर करेंगे, आप ग्राम्स में नहीं लिखेंगे। अगर दिया गया है तो दूसरी बात है, यूजुअली आप उसको भी कहां पे कन्वर्ट करेंगे फिर ग्राम्स को, किलोग्राम्स में, क्योंकि यही जो है मास का स्टैंडर्ड यूनिट है। कौन सा बेटा, किलोग्राम। इसको हम लिखते हैं इन केजीज, ठीक है ना, 10 kg 20 kg जो आपने देखा होगा। और टाइम के लिए जो है बेटा स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है, टाइम के लिए बेटा स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड्स है। तो हम टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड्स में, जिसमें हम इन शॉर्ट फॉर्म है हमारा
कौन सा सिंबल है, वो s का है, तो हम 10s 15s 40s मींस 10 सेकेंड्स 50 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स। ऐसे ही करंट जो होता है आपका, जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आती है, करंट जो होती है उसको हम एम्पियर्स में मेजर करेंगे। किसमें बेटा, एम्पियर्स में। तो स्टैंडर्ड यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है, वो है आपका बेटा एम्पियर। तो हम क्या लिखेंगे, 10 एम्पियर 20 एम्पियर, यहां पे जो आपका सिंबल है वो ए है। इसी तरीके से बेटा टेम्परेचर अगर आपने मेजर करना होगा, टेम्परेचर मेजर करने के लिए बेटा कौन सा यूनिट है, वो है आपका केल्विन। क्या है बेटा, आपका केल्विन। तो आपने जो है केल्विन किस में लिखते हैं, के में लिखते हैं। 20 केल्विन 30 केल्विन, तो 20 के 30 के, ठीक है ना बेटा। तो लास्ट पे है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जो आपने ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है, लाइट जो है आपकी कितनी है, वो किस में मेजर करेंगे, वो कैंडेला में मेजर करेंगे बेटा। किस में मेजर करेंगे, कैंडेला में। वो है आपका, उसका जो हम सिंबल रखते हैं वो है आपका सीडी। तो हमने क्या बोला, लेंथ को हम मीटर्स में मेजर करते हैं, मास को हम जो है किलोग्राम्स में मेजर करेंगे, टाइम को है सेकंड्स में मेजर करेंगे, करंट को एम्पियर्स में मेजर करेंगे, टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मेजर करेंगे, ठीक है ना बेटा। ये होते हैं आपके बेटा बेसिक यूनिट्स। तो बेसिक यूनिट्स कौन कौन से हैं, लेंथ है, मास है, टाइम है, करंट है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। फिर जो है अगर हम कहीं पे लेट अस से लेंथ मास टाइम को यूज करेंगे, लेट अस से अगर आपका लेट अस से वेलोसिटी मेजर करना है, ठीक है ना बेटा, वेलोसिटी मेजर करना है, जिसको हम बोलेंगे बेटा लेट अस से वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है ना। अगर हमें बेटा अब वेलोसिटी का जो है यूनिट निकालना है, वेलोसिटी का यूनिट, वहां पे हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट किस में लिखते हैं बेटा, वो लिखते हैं हम मीटर में, ठीक है ना बेटा, मीटर में। और टाइम जो है बेटा किस में लिखते हैं, क्योंकि यहां पे डी है, तो ये कौन सा है, यहां पे डी है, तो डी क्या है बेटा, डी आपका रहेगा यहां पे डिस्टेंस, ठीक है ना। वेलोसिटी के लिए, स्पीड के लिए हम ये बोलेंगे डिस्टेंस, और वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है बेटा, और यहां पे क्या है, टाइम है, ठीक है ना। अब हमने बेटा अगर वेलोसिटी का यूनिट निकालना होगा, वेलोसिटी का यूनिट निकालना होगा, हम वो डी एंड टी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें डी का वैल्यू ऑलरेडी पता है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू ऑलरेडी पता है, डिस्टेंस का वैल्यू ऑलरेडी पता है, कौन सा यूनिट है। तो कौन सा यूनिट है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का, हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, लेंथ में मेजर करते हैं, लेंथ ही तो है ना। तो लेंथ के लिए हमने यूनिट कौन सा लिया है, मीटर हमने यूनिट लिया है, तो यहां पे हम लिखेंगे मीटर, तो यहां से है डिवाइड, ठीक है ना। फिर नीचे क्या है बेटा, वेलोसिटी इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो टाइम का है। अगर हम टाइम के लिए हमने यहां पे देखेंगे, टाइम के लिए कौन सा हमने यूनिट है, सेकंड, हमने जो है टाइम किस में मेजर करेंगे, सेकंड में मेजर करेंगे। तो बेटा यहां पे अगर हम देखेंगे मीटर बाय मीटर पर सेकंड, तो यहां पे जो है वेलोसिटी का जो यूनिट है वो आपका क्या रहेगा, मीटर पर सेकंड। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। तो बेटा यहां पे हमने देखा कि ये जो हमारे यूनिट्स हैं, चाहे आपका लेंथ है, मास है, टाइम है, करंट है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इससे हम क्या कर सकते हैं, दूसरे जो आपके जो क्वांटिटीज होती है, लेट अस से वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, बाकी सारे जो क्वांटिटीज है, आपकी वोल्टेज है, बाकी सारी चीजें हैं, तो हम बेटा उसको क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उनके यूनिट्स भी हम डिराइव कर सकते हैं। हमने क्या बोला, फिर से मैं यहां पे रिपीट करूंगा, हमने बोला वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा हम किस में मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट बेटा हम किस में मेजर करते हैं, लेंथ में मेजर करते हैं। यहां पे लेंथ के लिए यूनिट कौन है, मीटर है यूनिट, तो हम यहां पे मीटर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय यहां पे जो है टाइम है आपका, टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड्स में मेजर करते हैं, तो यहां पे सेकंड लिखेंगे। तो ये जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, जो एसआई यूनिट, अब जिसे हम एसआई यूनिट कहेंगे, तो एसआई यूनिट आप लेंथ का मीटर है, मास का किलोग्राम है, और टाइम का सेकंड है, करंट का एम्पियर है, टेम्परेचर का केल्विन है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। ये तो आपको वहीं से दिया गया है, लेकिन हमने अब यहां से वेलोसिटी का भी एसआई यूनिट निकाला, वो है मीटर पर सेकंड। क्या है बेटा, मीटर पर सेकंड। तो ये यहां पे आपके बेसिक यूनिट्स हैं। तो इसको जो हम क्या कहते हैं, इसको हम डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। क्या बोलते हैं बेटा, डिराइव्ड यूनिट्स। तो हम बेटा काफी सारे जो डिराइव्ड यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन का कर सकते हैं, बाकी सारे आपके जो क्वांटिटीज है उनका जो हम डिराइव्ड यूनिट्स मेजर कर सकते हैं इनकी मदद से, ठीक है ना बेटा। तो वहां पे उनके भी ऐसा यूनिट्स हम निकाल सकते हैं। तो वो जाके हम कल देखेंगे कि जो है कौन कौन से डिराइव्ड यूनिट्स है, हम कुछ डिराइव्ड यूनिट्स जो है उनका जो है ऐसा यूनिट्स निकालेंगे। ये बेसिक यूनिट है आपका, हम जो है कल उनका जो है डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं, जैसे हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, ऐसे ही काफी सारे यूनिट्स के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बेटा किस पे जाएंगे, मेजरमेंट्स पे जाएंगे, और फिर हम वो बेटा डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।